अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ पीसवाला है और मैं रेहान स्कूल बैच 24 का ट्रेनिंग क्लास में हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ बाराको के सेंटर पे, बाराको इस्लामाबाद में। और मेरे साथ यहाँ के एक बहुत ही होनहार और काफ़ी फेमस इस सेंटर के स्टूडेंट हैं। तो बाकी अपना तारुफ ये ख़ुद कराएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से इन्होंने जो कुछ यहाँ पे सीखा है, देखा है, हासिल किया है, ये अपनी ज़बानी बहुत बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा, आप ठीक ठीक हैं? है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे मुझे हैं? आप बताएंगे, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे? जी जी, मैं बिल्कुल करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अबूजर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एंड आई एम अ level 1 student at Rehan School, Islamabad campus. And it's been 6 years since I joined Rehan School, and few soft skills I learned are graphic designing, vibe coding, and coding through PHP, JavaScript, and HTML. These are the skills I have interest in it, and I have learned very well. So I have also created my own Netflix, my own OLX clone, and many other clones. So that was my short introduction. ठीक। तो बेटा आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से हैं, और ये रेहान स्कूल की तरफ आपका जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आप यहाँ तक आए? तो मैं रेहान स्कूल, वैसे तो मैं अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहा था। मुझे स्कूल के बारे में कोई नो हाउ नहीं थी वैसे, लेकिन मुझे बचपन में 9th-10th क्लास में जब था, एन लेवल पे क्लास की, स्कूल के एन लेवल पे था, तब मुझे थोड़ा शौक़ था कंप्यूटर्स की चीज़ों का। मैं अपने स्कूल में कंप्यूटर में सबसे आगे होता था। मतलब बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स पे उसमें मैं एवरेज हुआ करता था, लेकिन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट हुआ करते थे मेरे फेवरेट हुआ करते थे। कंप्यूटर का पीरियड का मैं इंतज़ार करता था, वो फेवरेट था मेरा। तो फिर उसके बाद कंप्यूटर जैसे मेरा शौक़ उसमें और बढ़ता गया। फिर मैं जब 7th क्लास में था, तब मैंने, मेरे भाई बहन, जब कोरोना वायरस था, भाई बहन मेरे फ्री लॉन्चिंग कर रहे थे, तो तब मैं अपनी 7th क्लास में पढ़ रहा था। तो मेरी मदद ने फिर मुझे भी फ्री लॉन्चिंग में करा है, भाई देखते हैं ये क्या कर पाता है कि नहीं। तो मैं भी फ्री लॉन्चिंग में आया, और उस वक्त मैंने अमेज़ोन से $140 कमाए थे, अमेज़ोन से फ्री लॉन्चिंग के ज़रिए। फिर लेकिन बाद में फिर ऐसे साथ साथ मैं काम कर रहा था, लेकिन मेरी फिर पढ़ाई सारी डिस्टर्ब हो गई थी साथ। तो मैं क्योंकि दिन रात फिर फ्री लॉन्चिंग करता था, प्रोडक्ट हंटिंग करता रहता था अमेज़ोन पर, तो उससे मेरी सारी फिर पढ़ाई ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरी मदद ने ये डिसीजन लिया कि अगर इस चीज़ को इंटरेस्ट है तो ये आगे जाके मैट्रिक के बाद इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, तो हम इसको इसी फील्ड में भेजेंगे। लेकिन मेरी मदद ने मुझे अभी ये बात नहीं बताई थी। मेरी मदद ने अभी मुझे ये अभी सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। उन्होंने कहा भी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। फिर मैट्रिक के बाद मैं अपनी मदद से कॉलेज वगैरह का डिस्कस करता रहता था। उन्होंने मुझे बताया, बेटा आपने कॉलेज नहीं जाना, मैंने आपके लिए एक ऐसा स्कूल सोचा हुआ है, रेहान स्कूल, तो आपने उस स्कूल में जाना है और उधर जाके आपकी पसंद की चीज़ें। तो मुझे तो तब पहले बड़ी खुशी हुई। मैंने जब इनके बारे में सबसे पहले वीडियो देखी, मैंने कहा तो मेरी सब सारी पसंद की चीज़ें सिखाई जाती हैं, कोडिंग वगैरह ये वो। कोडिंग का शौक मुझे इतना शौक नहीं था, मुझे सबसे मुश्किल शौक कोडिंग लगती थी। और यहाँ पे आके सबसे अब मुझे ईजी कोडिंग लग रही है कि भाई कोडिंग इतनी आसान है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी का नेटफ्लिक्स बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अंदर मूवीज़ डाल सकते हैं, ओएलएक्स बना सकते हैं अपना। और अब मैंने अभी मैं लेवल 1 के एंड पे आ गया हूँ, और लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है मेरा। और मैं अभी लेवल 1 के एंड पे, इंटर्नशिप्स मेरी अब ये है, अपने सर ने कहा है कि लेवल 2 में जब आप जाएंगे स्टार्टअप आपको मिलेगा और आप वाला के ऊपर काम करेंगे। तो मैं अपने वाला के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपने मेरा नाम करके जैसे सुना है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ को मैसेज कर रहा हूँ जिनकी वेबसाइट्स नहीं बनी हुई, उनको मैं कॉल करके कह रहा हूँ, मैसेज करके कह रहा हूँ कि सर अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, मैंने देखी है बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपको मैं डेमो सेंड करता हूँ वेबसाइट का, अगर आपको पसंद आता है आप मेरी वेबसाइट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सर्वर के अंदर। तो ऐसे ही अभी फिर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं F8 में, आईपल क्लिनिक के नाम से, तो उनको मैंने अपनी वेबसाइट सेंड किया है। उनसे अब मेरी कल मीटिंग है, संडे को मीटिंग है। उन्होंने कहा था कि अब ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, वो रिप्लाइज बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन उन्होंने मेरी वेबसाइट देखी, खोल के देखी, इंटरेस्ट ली, उनको पसंद आई। तो उन्होंने, उनकी हालांकि वेबसाइट पहले की बनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा हम आपसे मीटिंग रखेंगे संडे को ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब कल मेरी उनसे मीटिंग है। तो ये सब कुछ मैंने सीख लिया और मुझे पता लगा रेहान स्कूल में आने के बाद। माशाल्लाह से इतना कुछ आपने कर लिया। और ये सब कुछ में आपको कितना टाइम लगा, आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ पे 1 ईयर हो गए। 1 ईयर हो गया है माशाल्लाह। तो आप कुछ अर्निंग वगैरह भी इसके ज़रिए कर रहे हैं? अर्निंग, ये तो अर्निंग इसमें होती है, लेकिन जैसे अब आपने ACCL बुक का नाम सुना होगा, AI कंप्यूटर कम्युनिकेशन लिटरेसी। ये हमारी फाउंडेशन लेवल की जो बुक होती है, जो बच्चे पढ़ते हैं लेवल 1 से, जो पहले एक लेवल होता है। जब मैं शुरू में न्यू आया था,
तब हमें टास्क मिला था स्कूल की तरफ से कि आपने ये बुक बाहर के लोगों को पढ़ानी है और इससे आपने अर्निंग करनी है। तो सब बच्चे सब पोस्ट लगा रहे थे फेसबुक पे कि कोई ACCL बुक पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ। तो मैंने फिर सोचा अगर ये सारे ACCL कह रहे हैं, किसी को बाहर पता ही नहीं ACCL बुक होता क्या है, जो नॉन रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पता कि ACCL बुक क्या होता है, इसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसके अंदर की चीज़ें देखी, मैंने कहा इसके अंदर की अट्रैक्टिव चीज़ें क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और लोग इस कोर्स की तरफ आएंगे। तो मैंने उस वक्त सबसे ज़्यादा ChatGPT से पूछा कि मैं इसको थोड़ा यूनिक तरीके से इसकी पोस्ट लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता दें कि कैसे इसको मुझे क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। फिर उसने मुझे बताया आप ये इस्तेमाल कर लें कि मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ कि अगर किसी ने सीखनी है तो मुझसे सीख लें। तो फिर मैंने ये लगाई, साथ 2-3 और स्किल्स लगाई थी, सॉफ्ट स्किल लगाई थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, उसके बाद इंटर्नशिप्स आपको फ्यूचर में मिलेंगी, और मेन अर्निंग मैंने कहा आपको कोडिंग के जरिए अर्निंग हो सकती है। तो लोग जैसी अर्निंग का नाम सुनते हैं तो वो भागते भागते आएंगे। तो मैंने पोस्ट लगाई, मेरे पास 3 क्लाइंट्स आए थे, 20,000, 10,000, 5,000। फिर जो 20,000 वाले थे उनको मैंने पढ़ाया, और फिर मैंने शुरू में जब मुझे तकरीबन आई थिंक 4 मंथ्स हुए थे या 6 मंथ्स हुए थे तो मैंने 20,000 रुपीज़ कमाए थे। फिर शाहजहान का रूल है, अगर आप खुद क्लाइंट ढूंढते हैं बाहर से तो 50% स्कूल नहीं रखेगा, लेकिन अगर स्कूल आपको क्लाइंट ढूंढ के देता है तो आपको 50% देना पड़ेगा। तो सच फिर मैंने खुद वो अब क्लाइंट ढूंढा था तो फिर मुझे नहीं रखा गया 50%। फिर उसके बाद आगे जाके फिर स्कूल ने मुझे क्लाइंट दिया, USA का एक बच्चा मुझे दिया ऑनलाइन एकेडमी का। फिर उनको मैंने एक कोर्स कराया, तो उनको प्रॉपर उनकी मदर, मैंने पहले उर्दू में शुरू किया, उनकी मदर ने कहीं उर्दू नहीं आती सही से तो आप इनको इंग्लिश में पढ़ाए। फिर मैंने उनको तकरीबन 1.5 मंथ्स उनको इंग्लिश में कोर्स कराया। लेकिन अब वो इंटरेस्ट की बात होती है, तो पहले भी जिसको मैंने कराया था उन्होंने मुझे फ़ीस तो पूरी दी थी, लेकिन अब उनको आगे इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे जो सेकंड दुबई वाले थे उनने मुझे पूरा पढ़ा, लेकिन फ़ीस भी पूरी दी है, इंटरेस्ट उनको बिल्कुल ज़ीरो था। तो उनको इन चीज़ों पे नहीं, वो मतलब इस चीज़ से खुश थे, स्कूल से जान छूट रही है ये वो, तो उनको ये चीज़ में ज़्यादा वो खुश थे, तो उनको इस चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो USA वाले जो बच्चा था उससे भी मेरी 15,000 हो गई थी अर्निंग। और फिर उसके बाद आगे जाके मुझे इंटर्नशिप मिली थी, एक क्या नाम है वो, मामा लीन एक थी, वो कहती थी मुझे लीन नहीं बुलाया अगर हमें मामा लीन बुलाया। तो हम उनको सारेहान की वो दोस्त थी, तो सारेहान ने हमसे मुझे वीडियो कॉल पे भी बात कराई थी उनसे। जब वो सारेहान इधर आए थे उन्होंने मुझे कहा था आप लीन के साथ इंटर्नशिप करें, मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे, फिर हम उस वक्त आई थिंक CBTL में गए हुए थे, तो उन्होंने हमें बात करवाई थी लीन से, वीडियो कॉल मैंने उनसे बात की थी। तो अभी वहाँ से मेरी पेमेंट पेंडिंग है। उन्होंने कहा था अभी मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ घर की, इसलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नेट मेरे इसलिए ऑफ होता है, जैसे ही मैं फ्री होंगी तो आपको मैं पेमेंट सेंड कर दूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका सारा ये एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा आपका ये सारा सफ़र है। अब मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा ताकि तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को भी ये बात हो कि आपके साथ जो स्टूडेंट हैं आप ही के बैच के या आपसे जूनियर और सीनियर, क्या लगता है आपको कि वो आपकी तरह ही कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और फ्यूचर में उनका क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको? जी, मेरे साथ अब इंटर्नशिप ये नहीं होता है, मैं इंटर्नशिप जैसे कर रही हूँ जो मैंने आपको लीन वाली बताई है, कोडिंग वाली इंटर्नशिप होती है, ACCL वाली, मैं अकेले नहीं कर रहा होता। मेरे साथ 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है वो साथ कर रहे होते हैं, और वो बच्चे होते हैं जो मुझसे डाउन काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। मैं उन बच्चों को रखती हूँ ताकि इनके साथ रहे, सीखे कुछ, तो वो फिर डाउन बच्चे होते हैं। तो मैं मुझे जो भी कोई होता था ना इश्यू वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह होती थी, मैं किसी से नहीं पूछता था, मैं कहता था खुद सॉल्व करूं, ताकि आगे एक दफ़ा ChatGPT से पूछूं, दूसरी दफ़ा ChatGPT से पूछूं, तीसरी दफ़ा मैं उस चीज़ को खुद करूं तो मुझसे हो जाएगी। तो ऐसी मुझे जितनी प्रॉब्लम्स आती थी, पहली दफ़ा की, दूसरी दफ़ा की, और तीसरी दफ़ा मुझे होगी। और अभी इंटर्नशिप स्कूल में मिलती हैं तो मैं उस चीज़ पे ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ, तो मैं अभी, मुझे अलग अलग न्यू चीज़ सीखने का शौक़ है, मैं उस चीज़ पे वर्क कर चुका हूँ। तो कोई न्यू इंटर्नशिप आती है स्कूल में तो मुझे वो चीज़ पहले की आती होती है, तो वो इंटर्नशिप फिर मुझे ऐसे मिल जाती है। फिर साथ मेरे 2 और बच्चे होते हैं। अब वो जो बच्चे होते हैं वो मुझे हाथ दो मिनट मैसेज करते हैं, भाई हमें बताएं ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। मैं उनको रिप्लाई नहीं देता, मैं उनको एक मैसेज करता हूँ, आस्क ChatGPT, ताकि वो ChatGPT से पूछें, वहाँ से सीखें। मुझसे पूछने का क्या फ़ायदा होगा, मुझसे एक बार पूछेंगे वो फिर दूसरा भी मुझसे पूछेंगे, ऐसे तो पूरा काम वो अगर मुझसे करवा लेंगे वो खुद तो नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ मुझसे बेहतर बने, और ChatGPT से पूछे, ChatGPT उनको बताए, 2 दफ़ा देख के करें, तीसरी दफ़ा वो ज़बानी करें, तो उनको जाहिर सी बात है इस चीज़ में वो प्रोफेशनल बन जाएंगे मेरे से भी। तो मैं फिर जो भी बच्चा मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहा होता है मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो अब बेशक समझते हैं मुजाहिद भाई हेल्प नहीं करते हमारी ये वो, मैं लेकिन चाहता हूँ कि वो
खुद इस चीज़ पे अपने पाँव पे खड़े होने वाले हो, ताकि जिस दिन मैं ना हूँ सारेहान, अब जैसे वो लेवल 2 में जैसे सारेहान उनको पास बुला लें, कहें जी मुझे बताओ इस चीज़ के बारे में, वो आगे से हम अबू ज़र भाई से पूछ कर एक मिनट, ये थोड़ी ना कह नहीं सकते हो हैं। सकता, उनको वो बिल्कुल। खुद चीज़ आनी चाहिए ना कि भाई हमें ये चीज़ चैट जीपीटी से हम पूछते हैं चीज़ है, ताकि हमें चीज़ें ज़बानी करने आ जाए, ताकि फिर हमें हमसे कोई भी ये सवाल पूछे हम कॉन्फिडेंटली आगे जवाब दे लें। तो बेटा आपने बहुत सारा अच्छी बातें बताई और मेरे भी इल्म में इससे काफ़ी इजाफा हुआ। मेरे जहन में फिर आपकी बातें सुन के अभी एक सवाल पैदा होता है, या सवाल पैदा हुआ है कि आपने चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया। जी जी ठीक है, ये एक एआई का टूल है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि जो नए स्टूडेंट हैं या जो बिल्कुल इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, अभी उनको एआई के बारे में इतनी मालूमात नहीं है, या वो जो बस एक पढ़ाई है जो रेगुलर हमारा सिस्टम है वो कर रहे हैं, आप उनको कुछ बताएंगे कि चैट जीपीटी से वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले और वो इससे फ़ायदा उठाएं अपनी पढ़ाई में भी, अपनी स्टडीज़ में भी, और जो भी दीगर मामलात हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि वो चैट जीपीटी उनकी किस तरह से किस किस चीज़ में, किस किस मामलात में हेल्प कर सकती है, ताकि नए बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। जी बिल्कुल, मेरी अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल है। जब मैं 9th-10th क्लास में था, तब मैथ के क्वेश्चंस हुआ करते थे। मैं क्या करता था, उस वक्त चैट जीपीटी था, मैं उस वक्त लेकिन ये करता था, मैं डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल करता था, मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैथ क्वेश्चन सॉल्वर। लेकिन मुझे इस वक्त ये नहीं पता था कि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, हम उसको तस्वीर भेजेंगे अपने क्वेश्चन की, वो आपको फुल सॉल्यूशन के साथ लिख के आपको सॉल्यूशन जी भेज देगा, पिक्चर फॉर्म में दे देगा, सेकंड दूसरी टेक्स्ट फॉर्म में भी दे देगा। लेकिन जो बाकी ऐप्स होती हैं उनका क्या मसला होता है, फिर अगर आप जब उनको कोई देते हैं सवाल वगैरह, वो आपको सॉल्यूशन तो दे देती हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद आपको कोई, अगर आपने कोई और चीज़ सीखनी होती है, वो आपसे पैसे मांगनी शुरू होती हैं। चैट जीपीटी का ये होता है, वो उसकी लिमिट ज़रूर पूरी होती है, लेकिन बाद में आप उसको न्यू चैट करें तो उसकी लिमिट रिफ्रेश हो जाती है। या फिर अब ये डीप सीक एक न्यू है, डीप सीक, ये चाइना का मॉडल है। डीप सीक में पिक्चर्स की भी लिमिट नहीं होती, आपने जितनी पिक्चर्स देनी है डीप सीक को, 10 देनी है, 15 देनी है, आप दे सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं होती। लेकिन हाँ ये है डीप सीक का, डीप सीक पिक्चर जनरेट नहीं कर सकता। आप उसको पिक्चर्स दे सकते हैं कि ये मेरी मैथ का प्रॉब्लम है, आप मुझे सॉल्व करके दे दें, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। और डीप सीक ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो चाइना का मॉडल है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं। डीप सीक प्रो अभी तक आया ही नहीं है, डीप सीक अभी टॉप पे जा रहा है, हालांकि डीप सीक प्रो अभी आया नहीं, डीप सीक का पेड वर्जन है ही नहीं। डीप सीक कम्प्लीटली फ्री है, और मैं उसको खुद कोडिंग के लिए यूज़ करता था, लंबे लंबे कोड्स के लिए। ना उसकी चैट की लिमिट होती है, ना उसके वर्ड्स की लिमिट होती है कि आप कितने लेटर्स लिख सकते हैं, कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, उसकी ये भी लिमिट नहीं थी, जितना लंबा मैसेज भेजना आप भेज सकते हैं। तो फिर वो ऐसे, फिर मैं उस डीप सीक को अब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो व्यूअर्स के लिए भी यही मेरी एडवाइस होगी कि वो चैट जीपीटी, अगर उन्होंने चैट जीपीटी को अभी यूज़ करना नहीं शुरू किया तो वो भी दुनिया से बहुत पीछे हैं। चैट जीपीटी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो, आप चैट जीपीटी आपके इमोशंस को भी समझ जाता है। चैट जीपीटी ये भी समझ आता है कि इसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को हम लोग ईजिली कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को शुरू से यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बोले मैं बिगिनर हूँ इस चीज़ में, मुझे इस चीज़ को थोड़ा इजी तरीके में समझाओ, वो आपको हर लैंग्वेज में समझा देगा, हर टाइप में समझा देगा, और बहुत आपको इजीली अच्छे तरीके से समझा देगा एक एक चीज़। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपकी नॉलेज है, आपने ज़ाहिर है इतना कुछ सीखा, हासिल किया है तो हुआ है। तो जो आपने चैट जीपीटी का जिक्र किया और दूसरी भी ऐप का जिक्र किया, क्या इनके पास मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं, उनके ज़रिए आसानी से हमारे जो नौजवान हैं या छोटे बच्चे हैं या कुछ समझ लें छोटी क्लासेस के लोग हैं, वो इससे फ़ायदा उठाना चाहें, तो क्या ये दोनों ऐप्स उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे रोमन उर्दू में बात करती है। जैसे जो इंग्लिश वाली जो उर्दू, जिसमें आप क्या को के आ ये बोलते हैं, ये वाली इंग्लिश इस्तेमाल होती है, तो उर्दू इस्तेमाल होती है, सॉरी। तो आप चैट जीपीटी में भी इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ईजी होके। और चैट जीपीटी भी, अगर आप चैट जीपीटी को कहें स्पीक इन रोमन उर्दू, वो आपसे इस उर्दू में बात करनी शुरू हो जाएगा। और फिर इसके अलावा चैट जीपीटी हर लैंग्वेज बोल सकता है। डीप सीक आप चैट जीपीटी से ज़बानें सीख भी सकते हैं, जापानीज़, पश्तो, हर एक ज़बान सीख सकते हैं। लेकिन डीप सीक में अभी तक बोलने वाला सिस्टम नहीं है, आप उसको वॉइस मोड में अभी आप उसको नहीं लेके जा सकते। चैट जीपीटी को आप लेके जा सकते हैं, चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है हर लैंग्वेज में। वो जो लैंग्वेज व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं हर जगह इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी का माइक वाला बटन है, उसको दबाओ, उसको और बोल दो ये मेरा प्रॉब्लम है, आप मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और
जो जनरेशन है आजकल की, वो जो दूसरी उर्दू होती है प्रॉपर उर्दू, वो नहीं पढ़ नहीं पाते पढ़ते, ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनको जो इंग्लिश रोमन उर्दू होती है वो ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो मैसेज के एंड पे आप बोल दें मुझे जवाब देना उर्दू में या इंग्लिश में, तो रोमन उर्दू में या इंग्लिश में वो आपको उस लैंग्वेज में जवाब दे देगी। तो मेरा ये ख्याल है, जो आपकी बात से मैं समझाऊं, कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, किसी भी एज के हैं, वो चैट जीपीटी से अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, उन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए बच्चों को इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी जहाँ पर आप हैं रेहान स्कूल में, बाराकोट ब्रांच में, आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या आप ही की तरह सारा कुछ हासिल कर रहे हैं? जी मेरी तरह भी हैं, मेरे से काफ़ी अच्छे भी हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अभी डिफरेंट बच्चों को, लेवल 1 के बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाने आ गए हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें, उनकी भी अर्निंग शुरू हुई हुई है। वो भी ये ACCL बुक बैचेस को पढ़ा के अर्निंग शुरू होने की हुई है। वो भी मेरे से बेहतर भी हैं, मेरे जैसे भी हैं। जैसे भी। तो आप क्या देखते हैं आने वाले वक्त में AI, आपको क्या लगता है उसका फ्यूचर दुनिया में क्या है, ताकि हमारे जो वो बच्चे जो अभी इससे दूर हैं, इसको नहीं समझ सकें या इस तरफ नहीं आना चाहते, तो आने वाले वक्त में AI का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? जी आने वाले वक्त में AI का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने ट्रेडिशनल स्कूल्स, ट्रेडिशनल कॉलेज वगैरह में जाके यही करना है कि एंड पे हमने ग्रेजुएट हो गए या फादर का बिजनेस संभालना है या फिर हमने जॉब तलाश करते रहना है। तो सरेहान का विजन और मिशन ये है कि वो फ्यूचर लीडर बनाएं, जो कि फ्यूचर की ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। तो यहाँ से अगर बच्चा इस स्कूल में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर जाता है, स्टडी में जाता है, तो फ्यूचर में जाके वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। जैसे जब किसी ने डीप सीक या चैट जीपीटी या कैनवा बनाया था, वो शुरू में फेमस नहीं था, एकदम से वो आगे जाके फेमस हुआ है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्यूचर में एकदम से आगे जाके फेमस होगी। जो लोगों ने अभी टूल्स बनाए हुए हैं वो फ्यूचर में जाके एकदम से फेमस हो जाएंगे, जैसे चैट जीपीटी या डीप सीक हुआ है। तो ऐसे फ्यूचर में बहुत सारे टूल्स फेमस हो जाएंगे। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि AI का ना बहुत बहुत स्कोप है फ्यूचर में, जिससे हमें चाहिए कि AI सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग तवज्जो देंगे। कौन कौन से भी नए टूल्स आ रहे हैं, हम चीज़ का फ़ायदा उठाएं, हम चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते। अब जैसे अभी मिलियंस ऑफ कोडर्स बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, कोड अभी भी खुद टाइप करते हैं। हालांकि हमारे पास डीप सीक आ गया, कर्सर आ गया, क्लाउड कोड आ गया, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि अभी आप क्लाउड कोड को कहें कि मुझे नेटफ्लिक्स बना दो, मुझे OLX बना दो, आपको मिनटों में बना के दे देगा खुद ही, आपको कोड टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। जो टाइम बच जाएगा उसमें आप मिलियंस अपने बिजी आप रहते थे, आपकी बिजीनेस ख़त्म हो जाएगी, आपका सब कुछ जितने भी आप मसरूफ़ रहते थे वो आप उस चीज़ से हट जाएंगे। तो अभी क्लाउड कोड वगैरह आ गए, इसलिए आपका टाइम वगैरह बचा देता है। लेकिन अभी भी जिन लोगों ने कोडिंग का कोर्स किया हुआ है, पाइथन, इन चीज़ों का कोर्स किया हुआ है, वो अभी भी इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो ये चीज़ उन लोगों ने अपने जहन में रखी हुई है कि हमने जब कोड लिखना सीखा है तो हम इस चीज़ को क्यों इस्तेमाल करें, इससे हमारा टाइम बच सकता है इसलिए। अच्छा, अभी आपने जो बात की ना, उससे मेरे जहन में एक सवाल आया, और हो सकता है कि बहुत सारे जो ऐसे पेरेंट्स होंगे या सुनने वाले होंगे, उनके जहन में भी ये सवाल पैदा हो। अभी आपने कहा कि जो है कारोबार में, इसमें भी करता है, अपना कारोबार संभाल लेंगे, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, BA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप जो भी बाप का कारोबार है वो संभाल लेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो कि जब मैंने कारोबार ही संभालना है तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूँ, या कोई सी भी पढ़ाई क्यों करूँ। तो आपकी बात सुन के मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हुआ कि जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए भी AI बहुत हेल्पफुल वो अपना अलग से ना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मैंने भी अपनी मदर से यही सवाल किया था कि अगर मैं स्कूल में पढ़ूं लेकिन आगे जाके मैंने बिजनेस तो अपने फादर का संभालना है, तो स्कूल में पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो मेरी मदर ने मुझे एक बात की थी कि आप वो बेशक वो बिज़नेस में आपका भी प्रॉफिट होगा, सब कुछ आपका भी उसमें हिस्सा होगा, ऐसा नहीं आपका वो नहीं होगा, आपका भी उसमें हिस्सा होगा, शॉप वगैरह सब कुछ में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि आप अलग से अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करें, सबसे अलग आप कुछ करें। जैसे मेरे जो सिबलिंग्स वगैरह हैं, मेरी सिस्टर अब पहली गर्ल थी जो कि पाक तुर्क में जाके उन्हें पढ़ा था, और वो उन्हें 9th क्लास हॉस्टल में जाके उन्हें सारी पढ़ी थी। तो मेरी और किसी में ख़ानदान और हमारे ख़ानदान में किसी लड़की को भेजने की इजाज़त नहीं थी, और किसी का हौसला नहीं पड़ा था कि लड़कियां भाग जाती हैं। तो सब मेरे सिबलिंग्स ने अलग अलग किया है। मेरे भाई ने फ्री लॉन्चिंग की है, सिस्टर ने की है, तो वो भी अर्निंग करते हैं साथ। मेरी मदर ने कहा था ये भी कुछ अपना अलग से स्टार्ट करे जिसके इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मेरी मदर ये कहती हैं वो बिज़नेस भी आपका होगा, लेकिन फ्यूचर में आप अपना कुछ अलग से शुरू करें।
मकसद ये है कि एआई को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को बेहतर और ए अच्छे से हम अंदाज लोग अपने में बिजनेस को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रमोट जैसे अब करिए। मेरे फादर हैं, जी। उनका इंस्टॉलमेंट्स और एडवांस का काम है, तो उनको कैलकुलेटर चाहिए था। उसके लिए कैलकुलेटर किस लिए चाहिए था, अब वो चाहते थे कि 50,000 का मोबाइल है और उसमें से 20,000 का एडवांस कट हो गया, और बीच में फिर ये प्रॉपर वो उनको मैनुअली सारा लिख के करना पड़ता था हिसाब किताब। ठीक है। तो उनने मुझसे मेरे भाई को उन्होंने बताया, मेरे भाई ने मुझे बताया कि हमने एक दुकान के एक ऐसे कैलकुलेटर बनाना है, तो आप पूरी ऐप बनानी, तो आप बना के दे सकते हो। तो मैंने तो ये सारी स्कूल से सीखी हुई थी। हालांकि वो भी अगर मुझे ना आता, वो बाहर किसी बंदे को पैसे देते, बजाय उसके 20-30 हज़ार रुपये का वो बाहर से बनवाते। तो उन्हें मैं अब बैठा हुआ था, तो उन्हें मुझसे बनवा लिया और मैंने उनको मिनटों में बना के दे दिया, और मेरे फादर काफ़ी हैरान हुए। और मेरे फादर कहते हैं इसलिए बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम खुद नहीं, हमने ये चीज़ें सीखी, फिर हमें बहुत दुख हो रहा है, हम काश हमारे अम्मी अबू हमें पढ़ा रहे थे, हम पढ़ लेते हमारा, लेकिन उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ो। मकसद आपकी बात से मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि क्या इंसान कारोबार करे या जॉब करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एआई के टूल्स का इस्तेमाल साथ सीखे, ताकि जो भी वो काम करता है, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, या दुनिया के किसी भी शोबे में है, तो उसको एआई के टूल्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, चाहे वो जिस किस्म का भी है, चाहे वो किसी भी पैमाने पे करता हो, छोटा है बड़ा है, वो एआई की मदद से उस कारोबार को बहुत अच्छा कर सकता है, बेहतर अंदाज में कर सकता है, अपना जितना भी सिस्टम है, डेटा है, उसको सेव कर सकता है, अपनी पसंद से चीज़ें बना के उसका जो भी सॉफ्टवेयर है वो कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं, अभी मेरे जहन में आता है कि आप तमाम वालिदैन को और बच्चों को क्या बताएंगे कि इस तरफ आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस एज में आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर उनको कोई इंतज़ार करें, कुछ ऐसा है इस सिस्टम में? नहीं, इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 7 साल का है, लेकिन अभी उसको अभी ट्रेडिशनल स्कूल की ज़रूरत है। अभी मैनर्स वगैरह बच्चा जितने सीखता है, ABCD सब कुछ उधर से सीखता है, इतनी बच्चे को आनी चाहिए, बेशक बच्चा उधर से सीखे। तो मेरी अपनी मदर हैं खुद, वो अभी घर बैठ के, अभी वो घर उनकी ये रूटीन थी कि वो सो के उठती थी, लेकिन हमारे घर मेड्स हैं, वो सब सारा काम किया करती थी। तो वो खुद घर में वो फारिग होती थी, उनके पास कोई काम फ़िलहाल नहीं था, तो उनकी बीमार बहुत ज़्यादा रहती थी। पहले वो काम करती थी, लेकिन अब वो बीमार बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए उन्हें भी काम छोड़ दिया। तो फिर उनको मैंने कहा आप अपना कोई अलग से बिज़नेस शुरू करें, आप क्यों ऐसे रहती हैं, ऐसे तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसे फारिग रह रहे के, अकेला रह रहे के। मैं भी आगे इस्लामाबाद होता हूँ, भाई भी मेरा आगे इस्लामाबाद में शक पड़ा था, आप ही की शादी होगी है तो वो उधर लाहौर होती हैं, तो आप तो घर में बिल्कुल अकेले ही होती हैं, तो आप कोई अपना बिज़नेस शुरू करें। तो उनने फिर आप शुरू किया, उन्हें शुरू में पहले उन्हें अपना पेज बनाया हैंडमेड हब के नाम से, वो क्लॉथिंग का उन्हें काम शुरू किया। पहले उन्हें ज़ीरो से शुरू किया है, और उन्हें वो खुद कुछ भी नहीं करती, वो उनके पास एक मोबाइल है ना लैपटॉप है, सिर्फ मोबाइल है उनके पास, और उन्हें अपने आगे वर्कर्स रखे हुए हैं, और वर्कर्स उनको क्लॉथ्स वगैरह हैंडमेड बना के देते हैं, हैंडमेड पर्स, हैंडमेड परांदा वगैरह हो गया, ऐसे वो इस चीज़ का काम करती हैं। तो उनको वो आगे वर्कर्स बना के देते हैं चीज़ें, तो वो आगे बस उन चीज़ों को सेल करने का काम करते हैं। उनका प्रॉपर अब इंस्टा पे पेज है, 5000 उनके फॉलोवर हो गए हैं, और वो वहाँ पे अपना उनका पेज बहुत वायरल हो गया उनकी। अब वही एक बात होती है ना, अगर आप काम कर रहे हो, आपका एक चीज़ अगर आपकी वायरल हो जाए तो आप चल जाते हो। तो अब मेरी मदर कैसे इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंड था, उन्हें वो उस ट्रेंड को फॉलो किया और वो चीज़ चल गई, तो वो उनकी चीज़ वायरल हो गया, अब उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अब वो एआई को फॉलो कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा तो मुझे वेबसाइट बना दो एक एआई से, तो मैं उनको वेबसाइट उनको बना के दे रहा हूँ हैंडमेड हब की। कभी आपकी मदर ने इससे पहले कोई काम किया था? नहीं, मेरी मदर ने ऑनलाइन इससे पहले कोई काम नहीं किया था। मैं यही बताना चाह रहा था तमाम अपने देखने और सुनने वालों को कि बच्चे की बात सुन के जो मुझे लगा कि घर में जो हम समझते हैं कि जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई अपना वक्त ज़ाया करती हैं और ड्रामे और इसी चीज़ों के ऊपर अपना फजूल वक्त निकालती हैं, तो इनकी मदर ने देखें कि ना कुछ होते हुए कभी उन्होंने पहले बिज़नेस नहीं करा, कोई काम नहीं करा, लेकिन माशाल्लाह से अब उन्होंने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करा और उसके अंदर जितने भी एआई के टूल्स से उनसे फ़ायदा उठाया और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और अब वो घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके से, ना उन्हें कहीं आने की ज़रूरत, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना लोगों के साथ कोई झमेला है लेन देन का, वो बाइज़्ज़त तरीके से घर बैठ के पैसे कमा रही हैं।
तो मेरा मशवरा तमाम ख़वातीन के लिए होगा जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, जिनके बच्चे मसरूफ़ होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास करने को कुछ नहीं है, बच्चे अपनी अपनी जगह पे मसरूफ़ हैं। क्या बेटा ये मेरी बात ठीक है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सबको करना चाहिए। सबको करना ख़वातीन चाहिए। आपको क्या ऐसे लगता है कि जो अपना घर में वक्त कर रही हैं, ज़ाया कर रही हैं, वो इसी लाइन में रहते हुए मज़ीद कौन से ऐसे शोबे जो कुछ एक आध आपके जहन में हो ताकि उनको शायद मोटिवेशन मिले, वो उसमें काम कर सकती हैं? कुछ है आपके जी जहन में? बिल्कुल, अभी कोई कोई जो औरतें होती हैं वो सोचती हैं हमारा हस्बैंड कमा रहा है तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। अभी मेरी मदर भी हैं, हम मेरे जो फादर हैं वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन मेरी मदर के जहन में ये सवाल नहीं पैदा हुआ मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं अपना काम क्यों शुरू करूँ। उनने अपने इसमें फ़ायदा देखा कि भाई पैसे तो चलो मिलेंगे, साथ मैं जो अकेले घर में रह रही हूँ मुझे कोई एक चीज़ में इंटरेस्ट मिल जाएगा और मैं बिज़ी रहूँगी ज़्यादातर। मैं अभी ऐसा अकेले एक ही बस मोबाइल यूज़ करके ड्रामे देखना, इंस्टा स्क्रॉल करना, टिकटॉक स्क्रॉल करना, ऐसे बंदा कितने दिन रह सकता है, बंदा थक जाता है। तो मुझे अपना एक इंटरेस्ट मिल गया, मुझे अपना एक शोबा मिल गया, इसमें अब मैं बिज़ी रहती हूँ, मुझे दिन रात कॉलें आती रहती हैं ऑर्डर्स के लिए ये वगैरह। तो हर ख़वातीन का अपना इंटरेस्ट होता है। अब जैसे मेरी मदर ने शुरू किया, ज़ीरो से शुरू किया, लेकिन साथ जो उनकी नेबर्स वगैरह थी वो कहती हैं कि हमने भी साथ शुरू कर दिया। मेरी मदर ने उनको काफ़ी सजेशन दिया, आप ये कर लें, आप ये कर लें, लेकिन साथ वो उन्हें जब ये देख इस चीज़ में मेहनत लगेगी, इस चीज़ में सब्र चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हमें ऐसा काम चाहिए जिसमें एक दिन गुजरे हमें साथ पैसे आने शुरू हो आज शुरू जाए। करें कल से आमदनी शुरू हो जाए, ऐसा तो कोई भी दुनिया ऐसा में कोई काम नहीं नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा वक्त सब्र चाहिए होता है। सब्र चाहिए होता है, थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको उसका अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो तमाम ख़वातीन जो घर में बैठ के अपना सिर्फ ड्रामे और टिकटॉक के ऊपर वक्त को ज़ाया कर रही हैं, वो अपने लिए आसानी पैदा करें, कोई छोटा मोटा अपना घर का काम करें। आपको रेहान स्कूल के बच्चों से बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आज की हमारी बात जो है वो यहीं पे इख्तिताम होती है और मुझे आज बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मुझे बेटा आपकी अबूज़र बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है इस बात पे कि जो भी हमारे देखने या सुनने वाले होंगे उनको भी इससे फ़ायदा होगा और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।